राधे राधे भावोत्सवेन राधे राधे। भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव, मेरी प्यारी जी, मेरे प्यारे जी, कैसा कैसा प्यारी जू का निकुंज, कैसी कैसी पोशाक, कैसी कैसी शोभा, कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं, बस ये अंदर भाव जागृत हो जाए। आप कहेंगे कैसे जागृत हो? सबसे पहले कृपा का पीछे वर्णन हुआ है। उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से रसिकों का संग मिला, वृंदावन का रंग मिला। अब दुर्लभ नहीं है, अब केवल भाव में ही रहिए, भाव से बिलग मत होइए। श्री श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं, इनके सिवा और कोई नहीं। रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि हमारे हृदय में ठस के बैठ जाए बात, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। ये जो सत्संग की महिमा है वो केवल इसी बात से है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से हृदय खाली भी बना रहता है और भी विकार बने रहते हैं, संपूर्ण हृदय नहीं भर पाता, वो सत्संग मात्र से भर जाता है। सर्व संगों का त्याग करा करके सहज में प्रभु में आसक्त कर देना है सत्संग का स्वरूप है। इसीलिए प्रभु क्रियाओं राधे की तरफ राधे से राधे उदासीन राधे। होने की बात करते। व्रतांसी यज्ञ छन्दांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमा। क्योंकि रोज हमें वही बात सुनने को मिलती है, तो जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, हृदय उसी को धारण कर लेता है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय की गति श्यामा श्याम हो जाएंगी, आपकी धड़कन श्यामा श्याम बन जाएंगी। जब आप ये मान लेंगे हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धन, हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन, हमारे सर्वश्रेष्ठ परम साध्य श्री श्यामा श्याम है, मानने से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लीजिए, मानने से ही फंस गए हैं, मानने से ही मुक्त हो जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, मैं जो मानते गए उसी में फंसते गए। जो आपके हैं उन्हें नहीं माना, ये गलती हुई। अब मान लो, जिन जिन को माना है असत मान्यता है, शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब असत मान्यता है। इस असत मान्यता को बदल दीजिए श्री श्यामा श्याम में। मैं श्यामा श्याम का, इसी में विश्राम हो जाएगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। देखो वही है ना, राधे 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 राधे। कोई अलग वस्तु नहीं है। जो मान्यता जगत में लगा दी, वही मान्यता श्री जी में लगा देना है। जो ममता जगत में की, वही श्री जी में करना है। इस मान्यता से सतत चिंतन होता है। जैसे साधन विहीन विषयी पुरुष का बिना प्रयास के सतत चिंतन शरीर का, शरीर के भोगों का, शरीर संबंधियों का, जगत का, बिना प्रयास के होता है। ऐसे ही उत्तम धारणा से युक्त उपासक का अनायास भगवत चिंतन होता है। विश्वास कीजिए इस बात पर।
उसको आसन बांधने की जरूरत नहीं होती, उसको किसी विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे श्यामा श्याम, सतत चिंतन, सतत चिंतन जिसका चलने लगता है, मधुर मधुर रूप माधुरी झलकने लगती है। जिसके नेत्रों में रूप माधुरी झलकने लगती है तो अत्यंत आसक्ति के कारण उसका मन विकल हो जाता है कि मैं इस रूप की सेवा करूं, इस रूप की समीपता मुझे प्राप्त हो, आकांक्षा करता है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी, अंगम च भूसी तुमाभरणैर्धता से, श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकन। लाडली कृपा कटाक्ष करो जिससे मैं आपके श्रीअंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं। जहां ये आकांक्षा प्रबल हुई, स्वामिनी के हृदय में जाकर ये आकांक्षा स्वामिनी को विवश कर देती है और स्वामिनी जी उसे अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कर देती है। जिस सहचरी राधे भाव राधे की, राधे राधे, जिस श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की सेवा के अधिकार की संभावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः। श्री स्वामिनी जी उसे वो योग्यता प्रदान कर देती है। किसी शास्त्र को पढ़कर, किसी क्रिया की सांगोपांग पूर्णता पूर्वक सिद्धि करके या तपस्या द्वारा श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सेवा की योग्यता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गोरे चरणों में श्री लालजू महाराज महावर रचना करने के लिए लाडली जू से प्रार्थना करते हैं, लाडली जू की सहचरियों से विनय करते हैं। अन्य की तो बात ही जाने दो, अन्य में तो ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ऐसा सोच सके कि श्री स्वामिनी जी के वक्षोज में हम पत्रावली करें, स्वामिनी जी के कपोल में हम पत्रावली करें, कस्तूरी मृगमद का लेप वक्षोज में करें, नेत्रों में अंजन लगाएं, स्वामिनी जी की वेणी गुथे, ऐसा सोच नहीं सकते। संभाव्योपि, संभावना ही नहीं बन सकती। ओह भाग्य जो हमें ऐसा मार्ग मिला, महारस का मार्ग। वो कब ऐसा दिन आएगा जब हम प्यारी जी के केस पास को अपने हाथ में लेकर अंगुलियों से सुलझाती हुई सुंदर सुंदर श्वेत जूही, पीत जूही, चमेली, मोगरा ऐसे पुष्पों से वेणी को गूंथेंगी। वो कब ऐसा दिन होगा जब स्वामिनी जी हमें आज्ञा करेंगी, मेरे लिए मोदक बना के लाओ, प्रीतम के लिए अमुक सेवा करके लाओ। बस ऐसी भावना में उपासक डूबा रहता है। जो हमारी रसरीति है, जो हमारी उपासना है वृंदावन की, एक बाहर राधे क्रिया की राधे नहीं है। राधे राधे, इधर उधर चित्त ना डुलाते हुए नित्य विहार रस की समाधि में हर समय डूबा रहता है। अवसर अपने लोगों को दिया गया है, स्वामिनी जी ने कृपा करके वरण किया है, अवसर दिया है। जब वो विकल होने लगता है श्री जी की सेवा के लिए, कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। आप देखिए, संपूर्ण सृष्टि में देख लीजिए, जगत का या भगत का, दोनों का देश सुसुख लेकर ही विचरण करता है। कभी प्रभु ऐसी कृपा करें, मेरे सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और मैं परम सुख को प्राप्त हूं, परम पद को प्राप्त हूं। लेकिन अभी क्या,
कभी लाडली जी कृपा करें कि लाडली जी के श्रीअंगों का श्रृंगार करने का सौभाग्य, लाडली जी की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य। हमारी रस रीति में राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की जो विनय वृत्ति है वो राधा सुख के लिए है। ऐसा नहीं कह रहे कि अगला हमारा जन्म ना हो, ऐसा नहीं कह रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके पर में पदे थवा, छूट है जहां चाहो जैसा चाहो। तो ये छूट नहीं कि आप हमसे छूट जाओ, आप हमारे साथ रहना। जान बड़ा बस आप समझो भाव का क्षेत्र है, बहुत सुलझे। क्या चला जाएगा आपका भाव में, आपका क्या चला जाएगा? यहां कोई पैसे लगाने की बात, कोई पसीना चुवाने की बात अर्थात अधिक मेहनत की बात, कोई बहुत बड़े उपवास की बात। देखो ये बड़ा रस का मार्ग। आप उपवास है, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है, हमारे यहां कोई खास बात नहीं रही, चुपचाप 2 रोटी पाओ और चिंतन श्री जी का करो। ये रस की बात है, समझना होगा। आप निर्वस्त्र हैं, आपका शरीर शीत उष्ण आदि से व्याकुल हो रहा है और आपका चिंतन उधर, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं हुई। राधे राधे। फटे पुराने अच्छे मोटे महंगे जैसे श्री जी ने तुम्हें दे दिया, तन ढको, श्री जी का चिंतन करो। खास बात हमारी श्री जी के चिंतन की है। ये सब बाहरी क्रियाकलापों की तरफ नहीं। आप समझो अपनी रसरीति। धर्मी बिना धर्म को नहीं समझा जाता और बिना धर्म धारण किए कोई धर्मी नहीं होता और बिना प्रेम धर्मी हुए बिना कोई इस रस को नहीं प्राप्त करता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब ये कारज सिद्ध होता है तो क्या होता है जानते हो? बैठा है किसी भी कोने में कहीं भी और सामने श्री जी की अद्भुत नवनिवृत्त निकुंज की शोभा, श्री लाडली लाल का अद्भुत विलास। यहां एक झलक दे दी चले गए, ऐसे ना तो इष्ट से आकांक्षा की जाती है और न से उपासक के हृदय की कोई स्थिति होती है। हमारे यहां ऐसी मांगे नहीं है। श्री स्वामिनी जो मत आना, लेकिन जब आना तो इतनी हिम्मत करके आना कि कभी जाना नहीं, साथ ही रखना। हमें ऐसा नहीं कि जरा सा रस दिया और ऐसा नहीं, हमें सदैव साथ रखना। और स्वामिनी जी बहुत कृपालु हैं, सदैव साथ रखती हैं, साथ रहती हैं। जब इस रस का परिणाम प्रकट होता है, भाव रस का, तो उससे दिखाई देता है। चलते हैं, निकुंज में दीपावली मनाई जा रही, जैसी स्वामिनी जी ने भाव दशा दी हो उसके अनुसार हम भावना करके स्वयं को सेवा में उपस्थित माने। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे राजभोग की सेवा चल रही, राधे तो ललिता राधे जो विशाखा जो राधे वो कर रही हैं, इतना ही केवल नहीं भावना करनी, साथ में हम भी उनके हैं। अपनी भावना भी करो ना। और वो आपको कोई सेवा सौंज दिए हुई है, आप उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसे भावना में प्रवेश किया जाता है। श्रृंगार हो रहा है तो अमुक सखी श्रृंगार कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं? नहीं, आप कोई दृष्टा नहीं है, आप सेविका है, सम्मिलित होइए। तो आप भी भावना कीजिए, ऐसा होगा मेरा सहचरी रूप, ऐसे ही जैसा आप कर पाओ। और भावना कीजिए कि हमारे गुरुदेव भगवान भी सहचरी रूप से हमारे आगे विराजमान। भावना कीजिए आचार्य सहचरी रूप से विराज। आचार्य चरण ने जो सहचरी रूप से गुरुदेव भगवान को इशारा किया और गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा करी और हम श्री जी के श्रृंगार की अमुक सेवा लिए हुए श्री जी के समीप ही हैं। फिर उस लीला, उस सेवा का आप देखें, धीरे 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 गाढ़ भाव आएगा तो आपको भावना नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे अपने सहचरी स्वरूप को। श्री जी, हितजू, गुरु जी आपको कृपा करके सहचरी रूप प्रदान करेंगे।
जैसे हमारा जागृत में अभिमान रहता है इस स्थूल में, जैसे हमारा स्वप्न में सूक्ष्म शरीर पर अभिमान होता है। राधे राधे उदाहरण राधे में बता रहे राधे। हैं, बगैर